ठीक है हाजी भाई, एक बात क्लियर कर दूं, बात मतलब 20 साल से आ रही है, इस बात का आज मैं कर ही दूं। हालांकि मैंने कभी छोड़ देता था कि भाई ठीक है हर को आज़ादी मिले, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें होती जिनका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो वो कैंसरस हो जाते फोड़े। तुलसीदास जी को बड़ा, रुक जाओ भैया दीक्षित, तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है। मनीष बाबू आप भी सुन लो, बहुत काम आएगा आगे जीवन में। तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है रत्नाकर। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा। तुलसीदास जी इतिहासकार नहीं थे, एक तो साहित्यकार थे, भक्त थे। मुझे ये बता दो तुलसीदास ने बाबर का जिक्र कब किया है कि बाबर आता है, क्या खाता है, और कौन से घोड़े पे आया, और बाबर के बच्चे कब हुए, और बाबर के बच्चों को कौन खिलाने ले जाता था, कौन स्कूल में पढ़ाता था, लिखा कभी नहीं ना? लिखा नहीं, लिखा ना। तुलसीदास ने लिखा कि भाई फलाने आए थे, मोहम्मद गोरी ने क्या किया और चंगेज खान ने क्या किया, नहीं ना। तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। वो राम की स्तुति लिखी, उसमें औरंगजेब को डालना जरूरी है। सोमनाथ लूटा नादिर शाह ने, तुलसीदास जी ने उसका जिक्र नहीं किया है। इतिहास बताता है कि उसका जिक्र है, कि हुआ है। मथुरा में मंदिर तोड़ा गया, इतिहास बताता है, तुलसीदास ने नहीं लिखा। तुलसीदास ने नहीं लिखा इसलिए छोड़ दें। मैं ये दुष्प्रचार 20 साल से सुन रहा हूं, 30 साल से। ये कम ज्ञान का दुष्प्रचार है। तुलसीदास मानक नहीं है ना इतिहास के। वो जिस चीज के मानक हैं उस चीज के हिमालय हैं, सूर्य हैं, वो भक्ति के सूर्य हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये हाजी नाजिम तो चलो अभी नौजवान है, शहाबुद्दीन, इसी जो अब ये शहाबुद्दीन नहीं, बिहार वाले जो IAFS थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वो भी तुलसीदास जी की माला जपते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने मौलाना वैसे तुलसीदास की रामायण आपको कभी समझ नहीं आई, अब इसमें तुलसीदास जी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो सब लोग। नहीं, तुलसीदास जी से क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना। तुलसीदास ने नहीं लिखा कि औरंगजेब भी था यहां, तो औरंगजेब नहीं था। तुलसीदास ने तो यह भी नहीं लिखा कि ताजमहल किसने बनवाया, लिखा क्या, नहीं ना। तो ताजमहल नहीं है। तुलसीदास ने यह भी नहीं लिखा लाल किला है दिल्ली में, हम देख के आए, नहीं लिखा है, तो लाल किला नहीं है। यार किसी बात कर रहे हो सब लोग। आगे से मैं सबसे कह दे रहा हूं हाथ जोड़ के, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए, अपनी अपनी राजनीति करिए, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए कि तुलसीदास ने नहीं लिखा। अरे तुलसीदास कोई पेंशन ले रहे थे किसी से कि लिखेंगे? उनको जो लिखना था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, लिख दिया, अमर हो गया, मंत्र हो गया। अब अटाला मस्जिद का तो खसरा खतौनी देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी को देखेंगे। गजब बात है यार। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मसला है, उसमें तुलसीदास जी का क्यों ला रहे हो आप? हाजी साहब, ये चिनगारी का खेल बुरा होता है। आपकी किताब में कोई अटाला मस्जिद ढूंढने लगेगा तब क्या करोगे? संकट हो जाएगा। नहीं लिखा अटाला मस्जिद वहां भी, क्या बाबरी मस्जिद का भी कोई फोटो नहीं लगा आपकी किताब में, लगा है क्या? नहीं ना। तब क्या करोगे? हम कभी ऐसी बात नहीं बोलते जो तर्कपूर्ण ना हो। नहीं तो आप बता दीजिए, आपकी मस्जिदों का जिक्र अगर वहां हो उस किताब में आपकी, तो वो मस्जिदें सब छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं को। चलिए, है क्या जिक्र? नहीं है ना। फिर इसलिए आगे से मेरा विनम्र निवेदन है, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मत घसीटिए इस लड़ाई में। ये खसरा खतौनी, लेखपाल पटवारी और कलेक्टर कप्तान और जज का मसला है, इसको वहीं फैसल होने दीजिए मित्र, है ना। गुरुद्वारे की लड़ाई में गुरु ग्रंथ साहब बीच में लाएंगे क्या आप? गजब बात करते हो। तो लोग कुरान भी बीच में ले आएंगे तो आपको नाराजगी हो जाएगी, आप कहेंगे कुरान कैसे बीच में आ गई। आप भी रामायण को बीच में मत लाइए मित्र, है मत लाइए। ये 20-30 साल से मैं देख रहा था, चलो आज हो गया, इस फोड़े का भी ऑपरेशन हुआ। खैर, रत्नाकर जी, हाजी भाई कह रहे हैं कि संविधान मानेंगे हम, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यू, और जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस एक ऑब्जर्वेशन के बाद सर्वे के फैसले लोकल कोर्ट्स दे रही हैं, वो ऑब्जर्वेशन भी महत्वपूर्ण है।
ज्ञानवापी के मसले में दीक्षित जी को याद होगा, चंद्रचूड़ साहब CGI थे, उन्होंने कहा था जब मुस्लिम पक्ष गया कि सर्वे पर रोक लगे, तो उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल कानून किसी भी धार्मिक इमारत के प्रकृति के निर्धारण में, नेचर को तय करने में बाधा नहीं है। वो इमारत, उसकी प्रकृति क्या है उसको तय किया जा सकता है और सर्वे उसका एक जरिया है। तब से सर्वे का रास्ता खुला है। रत्नाकर जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, ये बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है सेक्शन 4 के तहत कि जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को की धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। और देखिए इसीलिए जहां भी सर्वे का जो एप्लीकेशन जा रहा है, जो सबूतों के साथ जा रहा है, जैसे विष्णु जैन जी ने जो दिया था संभल में, जो दिया है उन्होंने सबूतों के साथ दिया, और जब सरकार जब न्यायालय सबूतों को देखती है तो उसी के आधार पे वो सर्वे का निर्णय देती है। कोई भी जाकर के और कोई भी सबूत दे देगा तो वो सर्वे करने का निर्णय नहीं लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबूत जो है वो पुख्ता है। अब मैं बता दूं कि ये जो अटला मंदिर है, उस मंदिर में ये कहा गया है याचिकाकर्ता के द्वारा कि मार्कंडे पुराण में भी उस घटना का जिक्र है कि यह जो है बनाया गया है महाराजा विजय चंद्र के द्वारा। और ये 1908 में जो तत्कालीन जिला कमिश्नर थे वहां पे, वो मिस्टर नेविल थे, उन्होंने अपने राजपत्र में ये लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के भाई, जिसका नाम इब्राहिम नाइक बारबक था, उसने इस मंदिर को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विदित हैं, पहले से ही विदित हैं। और इस सिर्फ एक एक्ट का हवाला देकर के और ये कोशिश करना चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो छुपी रहे, वो सामने नहीं आए। लेकिन देखिए, हम अपनी विरासत को कैसे भुला दें? जो हमारे परदादाओं ने जो इस देश के लिए किया है, जो हमारे राजाओं ने इस देश के लिए किया है, जो संस्कृति जो हमारी बनाई है, उस संस्कृति को भुला दें। तो कहीं ना कहीं 1992 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट बिल्कुल होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। हमारी विरासतों को रीस्टोर करने का जो है मौका मिलना चाहिए। 2-3 बिंदु है जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाजी जी ने जो कहा था, ये कह रहे थे कि हिंदू राजाओं ने विरोध नहीं किया मंदिर जो तोड़ा गया। तो अरे भाई साहब, आप इतिहास की जानकारी लेकर के आइए और जरा पढ़ाई वढ़ाई करके आइए। मैं बता दूं, राम मंदिर की ही बात बता दूं, सैकड़ों हिंदू राजाओं ने और सैकड़ों बार लड़ाइयां लड़ी है और लाखों लोगों ने उस मंदिर के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये राम मंदिर ही नहीं, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर या अन्य मंदिर भी, सोमनाथ का मंदिर भी ले लीजिए, राजा जो वहां पे राजा रहते थे, उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं उनसे जुड़ी होती थी और अपने प्राणों की आहुति देकर भी भगवान को, ईश्वर को वो बचाना चाहते थे। यहाँ पे भी इतिहास में मिला है कि देवी अहिल्याबाई, जो काशी विश्वनाथ का ही ले लीजिए, जो पंडित है वो मूर्ति लेकर के कुएं में कूद जाते हैं। तो इस तरह का भी इतिहास देखने को मिला है। तो ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें इतिहास में हुई है, उसी इतिहास को सहेजने की, संयोजने की और लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताने की एक कवायद है और निश्चित रूप से हम करेंगे। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि तुलसीदास की बात आपने कहा, मैं इनसे पूछना भी चाहूंगा कि रामायण और महाभारत काल में तो इस्लाम का भी कोई वर्णन नहीं था, तो आप लोग तो तभी थे ही नहीं। तो जो मंदिरें हैं उस समय भी थी, मंदिरें जो है उस समय भी थी, और उसी मंदिरों को तोड़ के आप बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो धार्मिक धरोहर है, उन्हीं धरोहरों को तोड़ करके आपने मस्जिद बनाया है। ये सर्वविदित है, सर्वविदित है कि फाउंटेन नहीं, वो शिवलिंग है काशी विश्वनाथ में। लेकिन आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं एक एक्ट के माध्यम से। लेकिन उस एक्ट में भी अमेंडमेंट करने का, अगर ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की मर्जी हुई, तो सारे जो भगवान जो नहीं पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, शंकराचार्य लोगों ने कहा है अमिताभ जी, कि अगर जिस भी घर में कोई भी फोटो हो या मूर्ति हो, उसकी 3 दिन तक पूजा होती है, तो इसमें ईश्वर आके प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है और ईश्वर आके विराजमान होते हैं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों सालों से पूजा होती आ रही थी और आप उन मंदिरों को तोड़ दिए। आज वो भगवान उसी तरह से बिना पूजा पाठ के हैं और हम निश्चित रूप से वो दिन आएगा, हम फिर से अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजेंगे और मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा और आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि हमारी संस्कृति और संस्कार क्या रहा है। हमारी विरासतों को सहेजने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। ठीक, रत्नाकर भाई ने जो कुछ कहा वो
शब्दों का फेरबदल ही हो सकता है, लेकिन वैसी भावना सरकार को, मनीष बाबू, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी, टीवी से काम नहीं होगा। नहीं मनीष जी, ये भाव सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, सरकार को ये भाव भी लाना होगा और देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को संयोजने का काम सरकार का है। अगर इतिहास में कुछ ऐसा लिखा गया है, जैसा इतिहास पढ़ाया गया है, लोग वैसा ही जानेंगे, तो सरकार का ये पूरा दायित्व है कि सरकार उन चीजों को जनता के समक्ष लाए जो चीजें जनता के समक्ष नहीं लाई गई थी। काशी में 1993 तक पूजा होती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पूजा को बंद करा, ये कौन नहीं जानता है। तो अगर किसी सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन किसी विशेष कारण से लिया था, तो दूसरी सरकारों को उसको देखने का पूरा दायित्व है। उन्हें इन चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश करा जाएगा, अगर सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश करी जाएगी, तो कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। कभी ना कभी तो हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा। जब जनता बार बार हमें विश्वास व्यक्त कर रही है, तो हमें जनता की भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे नया कानून बनाना पड़े, चाहे संशोधन करना पड़े। आप तो मुझसे ज्यादा कहीं अच्छे ज्ञानी हैं, आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता था। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रचित हुआ था 42वें संशोधन से, वो भी उस समय की जरूरतों में उन्होंने जरूरी समझा तो उन्होंने करा। तो अगर आज की सरकार कोई संशोधन लाती है, तो उसमें क्या ऐसी मुश्किल हो जाएगी, कौन सी भावनाएं आहत हो जाएंगी। भावनाएं तो आज तक आहत हो रही हैं कि जब हम अपनी चीजों का, विरासतों का दुरुपयोग देखना है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर उनके आदेशों का पालन कराने के लिए भी आदेश लेके आना पड़ता है। आप देखिए, अभी जो आज के आदेश की हम बात कर रहे हैं, उसका भी 16 को ये आदेश होगा कि इसका पालन कैसे कराया जाए। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या शासन है कि हमें कानून के आदेश का पालन कराने के लिए भी कानून के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। तो सबको हमारी भावनाओं को आदर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो कानून और सरकार इसका रास्ता है। जी तनुज दीक्षित जी, जैसा हाजी साहब ने कहा, या कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग ऐसे विवादों पर कहते हैं कि भाई देश केवल संविधान से चलेगा और हम संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं। मैं समझना, अब एक लॉयर के नाते मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अटाला मस्जिद से क्या टकराव? कोई नहीं, या उसका तो समाधान उसमें लिखा नहीं है। वो कोई लाल किताब तो है नहीं, ना उसमें संबल लिखा, ना उसमें दरगाह की फोटो है, ना कृष्ण जन्म स्थल की फोटो है। क्या संविधान एक अलहदा चीज नहीं है जो कुछ बुनियादी चीजें तय करता है? बस उनके आधार पर फिर कानून अलग बनते हैं। हमारे यहाँ शायद गलतफहमी ये है, जो मैं शायद, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है गलतफहमी ये है कि हम लोग कानून को संविधान समझ लेते हैं। संविधान लाखों हैं, हर तमाम एक्ट हैं, लेकिन वो संविधान नहीं, और संविधान का भी बेसिक फ्रेम नहीं है, मूल ढांचा। दीक्षित जी, देखिए, संविधान हमारे भारत में कानून बनाने में मदद करता है, और हमारे देश का हर एक कानून संविधान के ऊपर ही आधारित है। किस तरीके से कानून बनाया गया है, उसमें कौन से आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, ये तरह अलग अलग कानून में डिपेंड करता है। लेकिन वहीं जिस तरीके से मैं हाजी साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई हिंदू के महाराज कभी या किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई, तो इन्हें ज्ञात हो कि ये सब चीजें मुगलों के काल में शुरू हुई है, जो 1526 से लगा करके 1857 तक 331 सालों का मुगलों का काल था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो निश्चित रूप से ऐसे में ये जो साल निकले, तकरीबन 500 साल 1526 से लगा करके 2024 तक के, इसके अंदर एक शासक जो है कहीं ना कहीं ऐसे नहीं रह पाए। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण वजह थी कि जो भी इस तरह के मामले हैं, इनमें कुछ विशेष पिछले 500 सालों में प्रदर्शन या आपत्तियां नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि संविधान और न्यायालय दोनों अब मौजूद है, ऐसे में जो पक्षकार हैं वो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी याचिकाएं लगा चुके हैं, और बेहद जल्द कोई ना कोई सार्थक एक परिणाम हमें इन ऑर्डर के माध्यम से देश में देखने को मिलेगा। जी हाजी साहब, अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल
विधेयक कानून, मैंने पूजा स्थल कानून पर आप की समझ क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट से क्या दरवा फैसला आ सकता है? कौन सी खिड़की खुल सकती है, इधर वाली कि उधर वाली? हाँ अमिताभ जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। और देखिए हम लोगों की आस्था हमेशा संविधान में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद जानता है कि देखिए भारत के अंदर की सौहार्द किस तरीके से बनी रहे। तो देखिए हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है, क्योंकि वो हिंदू भाई को भी मुस्लिम भाई को दोनों को बैलेंस करके जो निर्णय देगा वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी हमारे अधिवक्ता दीक्षित साहब ये बोल रहे थे कि ये ब्रिटिश मुगल काल की बात है, तो मैं इन्हें बता दूं, आज अटाला जो मस्जिद का जिक्र है उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, मैं इनको दुरुस्त करा दूं। और जब ये ज्ञान व्यापी मस्जिद का जिक्र आता है या हरिहर मंदिर जो ये कहते हैं, और जबकि संभल की शाही मस्जिद है उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, इनकी तो याददाश्त दुरुस्त कराने के लिए मैंने ये बात कही है। मैं ये कहता हूं कि देखिए जिस तरीके से अरे सुन लीजिए, हाँ दीक्षित जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बता दीजिए इतिहास के अंदर बता दीजिए। अभी ये फिरोज शाह तुगलक की बात आ रही है यहाँ पे, अटाला सुन लीजिए, अटाला मस्जिद की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या जिक्र है कि ब्रिटिश हुकूमत थी? अरे भाई ये पुर्तगाली अगर कह सकते थे कि भारत के अंदर पुर्तगाली आए थे तो मैं मान लेता, लेकिन आपने ब्रिटिश हुकूमत की बात करी, इसका मतलब यह है कि आप लोग संविधान, सुन लीजिए, आप लोग संविधान की तो कसम खाते हैं लेकिन संविधान के तहत बात नहीं करते आप लोग। दीक्षित साहब, आप लोग संविधान की कसम खा के बात कर सकते हैं क्या? लेकिन आप सिर्फ एक आइन देखते हैं जिस आइन के अंदर यह है कि सामने वाला मुस्लिम है, हाजी नाजिम मुस्लिम है, लेकिन हाजी नाजिम आप लोगों को अपना भाई देखता है और भारत का वही नागरिक मानता है जैसा हाजी नाजिम भारत का नागरिक है। और देखिए हम लोगों की जो भारत के अंदर एक खूबसूरती यही है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आज देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए सब बराबर है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब बराबर है उसके लिए। आस्था की बुनियाद पर कोई फैसले नहीं होगा। हाजी साहब ठीक है, ठीक है, चिंता न करो, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन ली, काफी पहले संज्ञान ले लिया है। अब तो ज्ञान आना बाहर है, संज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान आएगा, अब जो आएगा वो ज्ञान होगा। संज्ञान तो ले चुके, हम स्वीकार करेंगे, ज्ञान आने की बारी है अब तो। हाँ वो ज्ञान है। रत्नाकर जी लास्ट कमेंट। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बातों के बारे में संदर्भ में छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो निर्णय लिए गए थे आजादी के बाद, कई मामलों में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को बदला है, अपने ही निर्णय को बदला है। तो निश्चित रूप से हमें ये आशा की एक किरण तो जरूर दिखाई दे रही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है बदलाव की संभावना भविष्य में हो सकती है। तो इस तरह से अगर होता है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सुखद अनुभूति रहेगी हम सब के लिए, क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों को फिर से सहेज कर संयोज कर आगे लेके जा सकते हैं इसके माध्यम से, जी, जो एक रुकावट बना हुआ है।